आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को नंबर्स पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने बैरून मुल्क मौजूद अपने अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक 10 से 15 हुकूमती अरकान पार्लियामेंट मुल्क से बाहर मौजूद है। बात करेंगे, एहतशाम यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम बताएगा कि अब से कुछ देर पहले हमने खबर चलाई कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मौलाना साथ दें या ना दें, आर्टिकल 63 के फैसले के बाद हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो अपना नंबर गेम जो है वो पूरा कर लेगा। तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, यकीनी तौर पे आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू पटिशन के ऊपर जो फ़ैसला दिया, उसके बाद हमें हुकूमत की राह हमवार होते हुए नज़र आ रही है। और बज़ाहिर हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम के लिए वन वे और दी अदर अपने जो नंबर्स हैं वो पूरे कर लेगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे हैं उनकी बात में यकीनी तौर पर वज़न है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी मशरूत आमादगी का इजहार किया है। 2 रोज़ कबल जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद ऐवान सदर में 4 बड़ों की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ अहम मुल्की मामलात पर बातचीत हुई, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो आइनी तरमीम का मामला था। और इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने मशरूत आमादगी का इजहार करते हुए जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसको ये बताया कि फ़िल वक्त वो जो आइनी अदालत का क़याम है उस पर मशरूत हिमायत करने के लिए राज़ी हैं। जबकि जो आइनी इस्लाहाती पैकेज के दीगर जो नुकात हैं, दीगर जो तरामीम हैं आइन के अंदर, उसके हवाले से उन्होंने उसको स्टैंड बाई रखने का मुतालबा किया। लेकिन उन्होंने जो आइनी अदालत का क़याम है बहरकैफ उस पर मशरूत हिमायत का ऐलान किया और उसका इजहार किया। लेकिन जो नंबर गेम है इस वक्त, जो फिल वक्त जो नंबर गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, चूँकि बहुत से ऐसे जो अरकान सेनेट और कौमी असम्बली हैं हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले, वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो SCO समिट है जो कि इस्लामाबाद में 15 और 16 तारीख को होने जा रहा है, उसके फ़ौरी बाद हुकूमत ये इरादा रखती है कि वो पार्लियामान के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाएगी, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको टेबल किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिल वक्त जो हुकूमती अरकान हैं, तकरीबन 15 से 20 हुकूमती अरकान ऐसे हैं हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि वो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं और जिनके लिए जो गवर्नमेंट है, दोनों पार्टीज़ हैं, उन्होंने फिलफौर ये हिदायत जारी की हैं कि वो अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके वतन वापस पहुँचें। पीपल्स पार्टी के भी कुछ अरकान सेनेट और कौमी असम्बली इस वक्त मुल्क से बाहर, जिनमें सैयद खुर्शीद शाह जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और सेनेटर अब्दुल कादिर भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं। इन तमाम जो अरकान सेनेट और कौमी असम्बली हैं उनके लिए अपनी अपनी पार्टीज़ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई, वो तमाम तर मसरूफियात तर्क करके वतन वापस पहुँचे। चूँकि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर SCO समिट के बाद से पार्लियामान के दोनों इजलासों का, ऐवानों का जो इजलास है वो बुलाने का इरादा रखती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त जो है वो शहर इक़्तिदार में डेवलप हो रही है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है उसकी कानूनी टीम आज या कल के रोज़ जो अपना आइनी मुसव्विदा है, आइनी तरामीम का जो मुसव्विदा है, जो पेपर वर्क है, वो हुकूमत के हवाले करेगी और हुकूमत की जो मुशावरती कमेटी है या जो आइनी कमेटी है वो उस हवाले से गौर करेगी और फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर, चूँकि हुकूमत का इरादा ये भी है, ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत तमाम तर जो सियासी फोर्सेज़ हैं, पॉलिटिकल फोर्सेज़ हैं, उसका कंसेंसस इस आइनी तरामीम के मामले पर डेवलप करना चाहती है। और उसके बाद ये भी कहेगा कि बिलावल भुट्टो पहले कह रहे थे कि 25 अक्टूबर से पहले तरामीम ज़रूरी है, लेकिन अब उन्होंने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि आइनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर की डेट ना ज़रूरी है ना ही मजबूरी। तो पहले तो बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि 25 तारीख ज़रूरी है, अब उन्होंने कहा कि कोई मजबूरी नहीं है, पर हुकूमत ये चाहेगी कि आइनी तरमीम जो है 25 से पहले मंजूर हो जाए। देखिए, 25 अक्टूबर की जो तारीख़ है वो अपोजिशन की जानिब से इन आइनी तरामीम के साथ जोड़ी जा रही है और मेनली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से ये बारहा ये दोहराया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो 25 अक्टूबर से, चूँकि 25 अक्टूबर वो तारीख़ है जब अक्टूबर के अवाखिर में जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको उनकी रिटायरमेंट जो है वो उनकी उम्र पूरी हो रही है। तो उस हवाले से अपोजिशन है उसका दावा ये है कि चूँकि गवर्नमेंट एक शख्स को मुबैना तौर पर, एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये आइनी तरामीमी पैकेज मुतारिफ करवा रही है, तो अपोजिशन बारहा ये इल्ज़ाम आयद करती आ रही है कि मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन देने के लिए या उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए हुकूमत ये आइनी तरामीम नाफिज लाना चाह रही है, जबकि हुकूमत जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर
खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com